बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्ज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता चंद सालों में पीसीबी के 5 चेयरमैन तब्दील हो गए। इस दौरान कई बैनुल-अक़वामी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है और पाकिस्तान में टेस्ट और वनडे और T20 बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ भी मुनक़्क़िद हुई है। लेकिन साबिक़ चेयरमैन रमीज़ हसन राजा हों, नजम अज़ीज़ सेठी हों, चौधरी ज़का अशरफ या फिर मौजूदा चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी, वो पाकिस्तान में पिचेस के मेयार से खुश दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान में 3 टीमों ने टेस्ट सीरीज़ खेली, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। इन 3 बरसों में 8 टेस्ट मैच खेले गए और एक भी पाकिस्तान के हक़ में न रहा। इन 8 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को 4 में नाकामी का सामना करना पड़ा और 4 टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर अपने अख्तिताम को पहुंचे। पाकिस्तान टीम के बॉलिंग के शोबे में असल क़ुव्वत फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन ये विकेटें स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मददगार साबित होती नहीं और पाकिस्तान अपनी मनपसंद पिचेस बनाने में नाकाम रहा। दूसरी जानिब जब ग्रीन शर्ट्स गैर मुल्की सरजमीन खासकर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता है तो वहाँ मुश्किल पिचेस की वजह से न सिर्फ बैटर्स बल्कि बॉलर्स भी स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन ने जब अपना ओहदा संभाला उस वक्त वो पाकिस्तान की पिचेस के मेयार से खुश न थे और वो इसे ठीक करने के ख्वाहिशमंद भी थे। पिचेस का बाय द वे बहुत ही बुरा हाल है और मुझे पता है, हालांकि अभी मैंने कोई ब्रीफिंग ली नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं और पिचेस जो हैं वो आप समझे शाहरग है आपकी क्रिकेट की। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात नहीं की हमने पिछले कई सालों में और अब वक्त आ गया है कि पिचेस के ऊपर जो है वो रिलेंटलेसली हम काम करें। और जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है मैं ऑलरेडी बात की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको उसमें भी जो है एक तरह से एक्सिक्यूशन मिलेगी। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रज़ा नक़वी ने भी 19 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में पहली कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया था कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के तर्ज की पिचेस बनाई जाएंगी ताकि खिलाड़ियों को टूर्स पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े और वो अच्छी तैयारी करें। इसके अलावा वो पाकिस्तानी ग्राउंड में भी पिचेस का मेयार बेहतर करेंगे, जिसके लिए गैर मुल्की क्यूरेटर की सहूलियात हासिल की जाएंगी। प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में NCA में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा, प्लस जो हमारी स्टेडियम की पिचेज़ हैं मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ डेड पिचेज़ हैं, उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पिच क्यूरेटर टोनी हैमिंग को 2 साल के मुआहदे के तहत नया हेड क्यूरेटर मुकर्रर कर दिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले टोनी हैमिंग आज रात लाहौर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। हैमिंग की फौरी जिम्मेदारियों में से एक बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए पिचेस तैयार करना भी होगा। बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त-सितंबर में 2 टेस्ट जबकि इंग्लैंड के खिलाफ अक्टूबर में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ मुनक़्क़िद होगी। हैमिंग ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पिचेस की तैयारियों की भी निगरानी करेंगे, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक कर रहा है। हैमिंग तकरीबन 4 दहाइयों का तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ मशहूर ग्राउंड्स बशमुल मेलबर्न, पर्थ और तस्मानिया के साथ साथ बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में काम किया है, जहां वो दुबई में 2007 से 2017 तक ICC के हेड क्यूरेटर भी रहे। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की मसरूफियात का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ भी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा साल मार्च में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां ग्रीन शर्ट्स 5 T20 और 3 बैनुल-अक़वामी वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वाइट बॉल सीरीज़ 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान मुनक़्क़िद होगी। सीरीज़ का पहला T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबला 16 मार्च को क्राइस्टचर्च, दूसरा 18 मार्च को डनेडन में होगा, तीसरा T20 21 मार्च को ऑकलैंड, चौथा 23 मार्च को
तावांगा और 5वां T20 26 मार्च को वेलिंगटन में मुनक्किद होगा। सीरीज़ के वनडे मुकाबले नेपियर, हैमिल्टन और तावांगा में 29 मार्च, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स ने रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी के साथ ऑस्ट्रेलिया शहर डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ 4 रोज़ा मैच खेलने के लिए भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस की है। साहबजादा फरहान की क़ियादत में पाकिस्तान शाहीन्स पहले 4 रोज़ा मैच में बांग्लादेश ए से मद्दे मुकाबिल होगी। 2008 के बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की डेवलपमेंट टीमें एक दूसरे का सामना करेंगी। 2008 में पाकिस्तान अकेडमी ने बांग्लादेश अकेडमी की टीम के खिलाफ डार्विन में ही 2 4 रोज़ा मैच खेले थे और दोनों में कामयाबी अपने नाम की थी। पाकिस्तान शाहीन ने नए रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी की निगरानी में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 6 रोज़ा तरबियती कैंप के बाद 15 जुलाई को डार्विन के लिए सफ़र किया। पाकिस्तान शाहीन की 3 साल में ये तीसरी रेड बॉल सीरीज़ है। इससे कबल उसने 2021 और 2023 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे में 4 रोज़ा मुकाबलों की सीरीज़ में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ने डार की क़ियादत में एशियन टीमों के चैलेंज से निपटने के लिए श्रीलंकन सरजमीन पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान ख़वातीन टीम को वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ख़वातीन टीम एशिया कप में शिकस्त के इस दाग को धोने के लिए बेताब है। विमेन एशिया कप श्रीलंका के शहर दम्बुला में मुनक़िद हो रहा है। इवेंट में पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, नेपाल, भारत, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें शामिल हैं। इन टीमों को 2 ग्रुप्स में रखा गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, नेपाल और UAE की टीमें शामिल हैं। इवेंट का आगाज़ कल से हो रहा है, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल समेत 15 मुकाबले मुनक़िद होंगे। पाकिस्तान ख़वातीन टीम इवेंट में अपना पहला और एशिया कप का दूसरा मैच कल रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ खेल रही है। ख़वातीन टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच नेपाल और ग्रुप का आखिरी मैच UAE के ख़िलाफ़ खेलेगी। इवेंट के आगाज़ से कबल शरीक टीमों मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, UAE और श्रीलंका की खिलाड़ियों ने इवेंट के फ़ोटो सेशन के दौरान डांस भी किया है। ख़वातीन एशिया कप 2024 में पाकिस्तान टीम ने डार की क़यादत में अपनी मुहिम का आगाज़ भारत के खिलाफ मैच से कर रही है। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान ख़वातीन एशिया कप के मुकाबलों पर नज़र डालें तो रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ख़वातीन एशिया कप में अब तक 6 मैच खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम ने ख़वातीन एशिया कप 2012 के फाइनल समेत पाकिस्तान के खिलाफ 5 मार्कों में कामयाबी हासिल कर रखी है। पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने बांग्लादेश में खेले जाने वाले ख़वातीन एशिया कप 2022 में बिस्मा मारूफ की क़यादत में भारत को शिकस्त देकर ख़वातीन एशिया कप में भारत के खिलाफ वाहिद कामयाबी अपने नाम की थी। ख़वातीन एशिया कप 2024 में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम अपनी मुहिम का आगाज़ करने के लिए पुरउम्मीद है। कौमी ख़वातीन टीम की फास्ट बॉलर फातिमा सना ने श्रीलंका रवानगी से कबल जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि जुनैद खान ने बॉलिंग बेहतर करने में काफ़ी मदद की और एशिया कप के लिए टीम की तैयारी खासी अच्छी दिखाई दे रही है। कोशिश होगी अपने पहले मैच में भारत को शिकस्त देकर इवेंट का मुस्बत अंदाज में आगाज़ करें। फातिमा सना ने कहा कि वो पहली बार एशिया कप खेल रही हैं, वो कोशिश करेंगी कि इसको यादगार बनाएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो बहुत अच्छी है और जिस तरह सर जुनैद ने हेल्प करी है थ्रू आउट कैम्प में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश अच्छी करेंगे, अच्छा जीत के आएँ। बिल्कुल उसको नॉर्मल तरीके से ही लेंगे क्योंकि फ़र्स्ट गेम होगा। फ़र्स्ट गेम में अपना रिदम बनाएंगे और विनिंग मोमेंट पे जाएंगे ताकि विनिंग की जो एक स्ट्रीक है वो कैरी कर सकें, ताकि आगे पूरा टूर्नामेंट खेलने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह उस चीज़ पे ही काम करेंगे। अगर अटैकिंग की बात करूं तो मेरा तो यही होगा कि मैं ऊपर से सारे ही आउट करूं क्योंकि उनके ऑलमोस्ट 8-9 नंबर तक बैटर्स हैं उनके पास, तो जितने ऊपर के जल्दी आउट होंगे उतना हमारे लिए आसानी होगी बॉलर्स के लिए। तो बस ऊपर के आउट करने की कोशिश करेंगे। बस मेरा तो फर्स्ट टाइम है एशिया कप, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसको यादगार बनाऊँ। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो ओलंपिक गेम्स 2024 पर नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेले की। खेलों के आलमी मुकाबले ओलंपिक का मेला सजने में अब सिर्फ चंद दिन का वक्त बाकी रह गया है। पेरिस में मुनक़िद होने वाले ओलंपिक मुकाबले 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहेंगे, जिसके लिए पेरिस में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पेरिस में ओलंपिक सिक्योरिटी इंतहाई सख्त दिखाई देती है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों, सयाहों को परेशानी का सामना है।
उधर ओलंपिक टॉर्च रैली का फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में सफ़र भी जारी है। हर शहर में ओलंपिक टॉर्च रैली पहुंचने पर अवाम खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उनका नुक्ता जो दिलचस्पी है वो उरूज पर दिखाई दे रहा है। टॉर्च रैली का 59वां मरहला इस वक्त शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से गुज़रता हुआ अब फ्रांस के उस शहर में पहुंच रहा है जहां से गेम्स का आगाज़ होगा। किक बॉक्सर इमेलो माशोट ने मशल को रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसका पहला ग्रुप आज रात को रवाना हो रहा है। पेरिस ओलंपिक के लिए पाकिस्तानी एथलीट की मुख्तलिफ ग्रुप्स में रवानगी होगी। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग टीम रवाना हो रही है। शूटिंग टीम गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, गुलफाम जोज़फ़ और कशमाला तलत पर मुश्तमिल है। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तलत और गुलफाम जोज़फ़ का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और वो इस्लामाबाद से रवाना हो रहे हैं। तीनों शूटर्स दोहा में इकट्ठे होकर एक ही फ़्लाइट से पेरिस पहुँचेंगे। पाकिस्तानी स्विमर अहमद दुरानी और जहारा नबी 22 जुलाई को ओलंपिक्स के लिए पेरिस रवाना हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम 24 जुलाई को पेरिस रवाना होंगे। पाकिस्तान को ओलंपिक दस्ते में अरशद नदीम से मेडल जीतने की उम्मीद है। ख़वातीन की 100 मीटर रेस में फ़ायका रियाज भी अरशद नदीम के हमरा 24 जुलाई को ओलंपिक्स के लिए रख्ते सफ़र बांधेंगी। पेरिस ओलंपिक में 7 एथलीट्स, कोचेस और ऑफिशियल समेत 18 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता शिरकत कर रहा है। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें एथलीट अरशद नदीम और शूटर कशमाला तालिक़ मार्च पास्ट में पाकिस्तानी परचम उठाकर दस्ते की क़यादत करेंगे। अब से 2 साल पहले 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 9 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें कोई भी एथलीट मेडल नहीं जीत सका था। इस मरतबा एथलीट्स की तादाद कम होकर 7 हो गई है, जिसमें जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम और 3 शूटर्स ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है, जबकि जहारा नबी, फ़ायका रियाज और मोहम्मद अहमद दुरानी वाइल्ड कार्ड एंट्री पर ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं। वज़ारत बैनुसूबाई राब्ता के मुशीर राना सनाउल्लाह ने 2 जुलाई को खेलों के सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए अफसोस का इज़हार किया था कि 25 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 3 से 4 लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आलमी मुकाबलों में प्लेयर्स का मेडल जीतना दूर की बात, कम से कम फेडरेशंस खिलाड़ियों को क्वालिफाई तो करवाएं, वरना ओहदा छोड़ दें। पीसीबी समेत जो है वो वहाँ पे फेडरेशंस हैं, हर जगह पे आप मीर साहब पीसीबी का रोना रो रहे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज़ है और ऐसे लोग काबिज़ हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है और जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराहत हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं है। अब आप ये देखें कि 25 करोड़ की ये नेशन है और जो इस वक्त यानी ये ओलंपिक्स का जो इवेंट है, इसमें छोटे छोटे मुल्क जो हैं उनके भी बड़े बड़े दस्ते हैं वहाँ पे, यानी 100-100, 150-150, 200-200, 300-300 लोग जो है वहाँ उनके दस्तों में जो है वो शामिल हैं और पाकिस्तान से सिर्फ 3-4 लोग हैं। जबकि दूसरी जानिब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स की तादाद ही पाकिस्तानी दस्ते से कई गुना ज़्यादा है। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट्स 16 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 117 एथलीट्स में 70 मर्द और 47 ख़वातीन 16 खेलों के मुख्तलिफ डिसिप्लिन में हिस्सा लेंगी। दस्ते के 140 ऑफिशल्स में स्पोर्ट्स स्टाफ, कोचेस और दीगर अफराद शामिल हैं। 72 अफराद का खर्च भारतीय हुकूमत उठाएगी और वो क़वानीन के मुताबिक ओलंपिक विलेज में क़याम नहीं करेंगे। खेलों के स्टाफ के ये 72 लोग विलेज के बाहर होटल्स में मुक़ीम रहेंगे। दस्ते के 68 अफराद जिसमें 11 IOA ऑफिशल्स शामिल हैं ओलंपिक विलेज में क़याम करेंगे। दस्ते में शूटिंग के 21, हॉकी के 19, टेबल टेनिस के 8 और बैडमिंटन के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग के 6-6, गोल्फ के 4, टेनिस के 3, स्विमिंग और सीलिंग के 2-2 प्लेयर्स भारतीय दस्ते का हिस्सा हैं। जूडो, एक्सटेरियन, रोइंग और वेट लिफ्टिंग का एक एथलीट दस्ते में शामिल है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का दस्ता 119 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था, जहां वो 1 गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल जीतने में कामयाब रहे थे।
यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।